मजदूरी कर रहे थे। यह देख करके शिवाजी के मन में अहंकार उत्पन्न होता है कि अगर यह महल में नहीं बनवाता तो इतने सारे मजदूर मजदूरी करने के लिए कहाँ जाते, और अगर ये मजदूरी नहीं करते तो उनके घर परिवार का, उनके बाल बच्चों का जीवन व्यापक कैसे होता। ऐसा शिवाजी के अंदर अहंकार आता है। यह बात शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने सुनी और शिवाजी को बुला करके कहा कि शिवा, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, एक शिला पड़ी हुई है, उसे आप तुड़वा दो। शिवाजी ने गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए एक मजदूर को बुलवाया और उस पत्थर को तुड़वाया। जैसे उस पत्थर को तोड़ा गया तो उसके अंदर एक खोखला सा गड्ढा बना हुआ था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और उस पानी में से एक मेंढकी उछलती हुई बाहर आती है। यह देख करके उनके गुरुदेव कहते हैं कि अरे वाह शिवा, तू तो कितना महान हो गया है, कितना दयालु हो गया है। तूने तो इस पत्थर के अंदर भी मेंढकी के जीने के लिए पानी भर रखा है। इतना कहते ही शिवाजी समझ जाते हैं कि गुरुदेव किस लिए कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, हमारे इस मनुष्य तन का हमें एक पल का भी भरोसा नहीं है कि कब ये नष्ट हो जाए। वाणी में भी कहा गया है कि खिन एक लेऊ लटक भन जाए, जन्म ते ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। कि इस मनुष्य तन को तो जन्म से ही झूठा कहा गया है, मिटने वाला कहा गया है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये मनुष्य तन हमारा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब हमारे अंदर जो सांसें आवागमन का चक्कर काट रही है कब वो रुक जाएगी और हमारा मनुष्य तन खत्म हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी आज एक मनुष्य अपना सिर सर्जन को नहीं दे पाता, यानी अपना अहंकार नहीं त्याग पाता। कहने के लिए तो कह देते हैं कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। लेकिन सुंदर साथ जी, यह सिर्फ कंठ मात्र से कहते हैं। कंठ मात्र से कह देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब तक हम इसे हमारे आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक हम इसे हमारी रहनी में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और सुंदर साथ जी, जब हमने इसे हमारी रहनी में ला दिया, आचरण में ला दिया, तब जाकर के हम पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे और तब जाकर के हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सच्ची पहचान होगी। सुंदर साथ जी, समर्पण के मार्ग में पहचान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसे हम एक बीतक के प्रसंग से समझ सकते हैं कि जब मेहरराज जी अहमदाबाद में गए थे, उस समय वहां पर कुतुब खां को कर नहीं जमा करवा पाने पर उनको नजरबंद करवा दिया गया। तब वहां पर कानजी भाई मेहरराज जी की पत्नी तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहन करके मेहरराज जी को कारागार में मिलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर के मेहरराज जी को विवश कर देते हैं वहां से निकलने के लिए, और मेहरराज जी को निकालकर स्वयं उनकी जगह पर वो रुक जाते हैं। सुंदर साथ जी, उन कानजी भाई का समर्पण देखिए, किस प्रकार से उन्होंने समर्पित कर दिया मेहरराज जी के ऊपर अपने आप को। उन्हें पता था कि अगर मेहरराज जी समय पर कर नहीं जमा करवा पाए तो उनको फांसी भी हो सकती है, लेकिन सुंदर साथ जी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया मेहरराज जी के ऊपर। ऐसे ही एक और बितक में प्रसंग आता है कि कुर्बानी का नाम सुन
मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लियो तिन संग। कि किस प्रकार से औरंगजेब के राज्य में सरातोरा का शासन चल रहा था। उस समय 12 ब्रह्म सृष्टि, 12 ब्रह्मात्माएं श्री जी के आदेश से पैगाम देने के लिए गए, संदेश देने के लिए गए कि पूर्ण परमात्मा इस संसार में प्रकट हो चुके हैं। और सुंदर साथ जी, आप सभी को विदित ही है कि औरंगजेब कितना कट्टर था, जिसने अपने भाइयों को मरवाया, जहां तक अपने स्वयं के पिताजी को भी काल कोठरी में बंद करवाकर जहर वाले तेल की मालिश करवाकर तड़पा तड़पा कर मरवा डाला। इसे कट्टर औरंगजेब के राज्य में जाना अर्थात अपनी जान को हथेली में लेके जाना या अपनी स्वयं की मौत को बुलावा देना। लेकिन सुंदर साथ जी, उन 12 मोमिनों की कुर्बानी देखिए, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना औरंगजेब के राज्य में गए, श्री जी का आदेश समझ करके। किस प्रकार से उन्होंने श्री जी के ऊपर पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया अपने आप को। उनका समर्पण देखिए सुंदर साथ जी। और ऐसा सच्चा समर्पण, ऐसी सच्ची पहचान हमसे कब होगी, जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि सब कुछ करने वाला, करवाने वाला मात्र एक परमात्मा ही है। तब जाकर हम पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे। वाणी में भी श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जब लग मैं समझी नहीं तब लग थी मैं समझे से मैं मिट गई यह सब हुआ तुमसे। कि जब तक मुझे पहचान नहीं हुई थी तब तक मैं पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाई थी, तब तक मेरे अंदर से पूर्ण रूप से मैं खुद ही नहीं निकल पाई थी। और जब मुझे इस बात की पहचान हो गई तब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो पाई। सुंदर साथ जी, राज्य और हमारे बीच का मात्र एक यही तो पर्दा है, मैं खुद ही। वाणी क्या कहती है कि यही पट आड़े तेरे और जरा भी नाही, खुदाई इलम सो मारिए जो हक्के दिया बता। कि हमारे और राज्य के बीच का मात्र एक यही तो पर्दा है, मैं खुदी। अगर हमने इस मैं खुदी को बाहर निकाल दिया, उसको मिटा दिया, तो हमारे और राज्य के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड में ही, इस नश्वर संसार में ही हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, उसके लिए हमें हमारे अंदर से पूर्ण रूप से मैं खुदी को बाहर निकालना होगा। और हमारे अंदर से मैं खुदी को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है हमारी तारतम वाणी। वाणी क्या कहती है कि अब मैं मरत है इनविद और ना कोई उपाय। कि अब मैं को मारने का अब सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है हमारी तारतम वाणी, जो हमारे राज्य ने हमारे लिए इस नश्वर संसार में भेजी है। हमें उसका आत्मसात कर, उसको पढ़कर, उसके द्वारा ध्यान चितवनी करके अपने अंदर परमधाम की में लाना है, परमधाम का भाव लाना है। तब जाकर हमारे अंदर की जो संसारिक में है वो खत्म हो जाएगी और हम पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे, पूर्ण रूप से सच्ची पहचान कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, अब अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें भी जो हमारी तारतम वाणी मिली है, हमें उसका आत्मसात कर, उसे पढ़कर, वाणी को ध्यान में रखते हुए उन 12 मोमिनों जैसे, उन कांजी भाई जैसे अपने आप को कुर्बान कर देना है परमात्मा के ऊपर। इतना ही कहते हुए अब मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं खुदी के संदर्भ में बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने